व्हाट्सअप गाइस, अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात, टेंशन में जेलेंस्की, भारत खुश हुआ। तो मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो देखते क्या कुछ कहना है उनका। और ये जो अभी इनकी मीटिंग हुई थी, कुछ फाइनल डिसीजन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया होगा पुतिन ने, भाई ये कर दे मेरे लिए, मैं तेरी बात सुन लूंगा सीज फायर वाली, और फिर तू कहेगा मुझे लगता है इसको ये हो रहा है बड़ी जल्दी से ये वाला रोक दूंगा, तो नोबेल पीस पक्का है। कुछ तो रोकूं मैं। तो 1 2 3 गो। जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है जेलेंस्की। कोई तू मैं नहीं हुई कि तू गलत मैं गलत, ये सब बातें हुई नहीं है। जाहिर सी बात है, बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे खेल लिए। जेलेंस्की को चूज थोड़ा ना करना है। जेलेंस्की तो वैसे ही आपके रहमो करम पे पल रहा है। ये जो लड्डू है ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा लड्डू है। ट्रंप इसको छोड़ेगा नहीं कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, इसको रुकवा देगा। ये जो वॉर है जो बाइडेन का वॉर है। हो गई बात, उसने अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया पुतिन ने दोस्ती का। और जो डिसएग्री बोला ट्रंप ने बोला बाद में देख लेंगे यार, छोटी मोटी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको रूस से लगा फायदा, इन्होंने जेलेंस्की को दे थ्रू हिम अंडर द बस। जेलेंस्की इनके लिए बन गया डिस्पोजेबल एसेट कि जा तू मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने जितना करना था कर दिया। तेरे ऊपर है और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। ये जो बेताल है इसने पुतिन की पीठ से उठा के, ट्रंप ने पुतिन की पीठ से बेताल उठा के इसने जेलेंस्की की पीठ पर डाल दिया कि बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है। जेलेंस्की पैसे के लिए लड़ रहा है, इसकी लालच है जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। पुतिन के साथ इसकी बातचीत हो गई है कि यार देखो, हम पीस चाहते हैं, यूक्रेन में शांति चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन तुम सब लोग प्लीज इसमें भांजी मत मार देना तुम लोग। बहुत जल्दी वॉर खत्म होगा, गारंटी दे दो। अब मुझे लगता है महीने भर के अंदर हो जाएगा। लगा ले 100 की 200 की लगा ले, तू हल्के में ले जाए। मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ बहुत तगड़ी। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल 15 अगस्त को एंकरेज अलास्का में समिट हुआ। आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। समिट में पुतिन मिला ट्रंप से और कुछ इनकी बातें हुई और कुछ बड़ी अजीबोगरीब इनकी बातें हुई हैं जो आज तक मीडिया में नहीं आई। कई घंटे हो गए और कुछ समय के बाद एक पूरा दिन हो जाएगा, मीडिया में बातें नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो कि हाफ कम्युनिकेट करे हैं। मैं सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है जेलेंस्की। दोस्तों, किस तरीके से जेलेंस्की को एक डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करा और जब उसका काम पूरा हुआ तो जेलेंस्की को कोने में डाल दिया। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ट्रंप और पुतिन ने आपस में क्या बातचीत करी और क्या ये लड़ाई खत्म होगी। मेरा इसमें क्या सोचना है, चलिए चलते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं ये आपको समझाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये पता होगा कि यूएस ने धमकी दी थी भारत को इस समिट के पहले। और धमकी क्या थी कि अगर ट्रंप और पुतिन का कोई समझौता नहीं हो पाता, यानी कि यूएस और रशिया का यूक्रेन में लड़ाई जो हो रही है उसके मामले में अगर कोई समझौता नहीं हो पाता तो भारत के ऊपर फिर हम और टैरिफ लगाएगा। ये कहा था इसने। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूएस भी कन्विंस्ड है कि अगर ये लड़ाई कोई खत्म कर सकता है तो वो भारत है। और ये बात मैं आज से नहीं, मैं साल 1.5 साल से कह रहा हूं। कई लोगों ने ट्रोल करा, कई लोगों ने सवाल उठाए, अरे साहब भारत क्या करेगा इसमें। भारत एंड में बात भारत पे ही आके अटकी है, इनडायरेक्टली अटकी है, डायरेक्टली नहीं अटकी। वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ट्वीट करा था, आई ट्वीटेड, और वो जो ट्वीट है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्लिक करिए। वो ट्वीट आप, उसमें मैंने क्या बोला था, सुबह करा था मैंने ट्वीट दोस्तों, उसमें मैंने क्या लिखा था वो भी मैं आपको समझाऊंगा। डियर नेबर, 5 थिंग्स पुतिन टोल्ड ट्रंप एट द अलास्का समिट ऑन यूक्रेन। सबसे पहले जो पुतिन ने बात करी थी ट्रंप से कि हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारा एक ही इतिहास है, क्योंकि अलास्का एक जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था, फिर रूस ने उसको अमेरिका को बेच दिया कुछ मिलियन पाउंड्स में, तो उसकी उन्होंने बात करी। और ये भी बोला कि हम दोनों एक्चुअली नेबर्स हैं। दोस्तों, अगर आप रशिया का एक्सट्रीम ईस्ट देखेंगे और नॉर्थ वेस्ट देखेंगे आप अमेरिका का, जहां पे अलास्का है, तो आपको ये पता लगेगा कि 1 2 3 किलोमीटर ही है दोनों में फासला। ये एक्चुअली नेबर्स हैं रशिया और अमेरिका, राइट। तो डियर नेबर करके उसने बातचीत करी और बड़े एक खुशगवार माहौल में पूरी बातचीत हुई। कोई तू मैं नहीं हुई कि तू गलत मैं गलत, ये सब बातें हुई नहीं है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है। सेट्स प्रीकंडीशंस फॉर पीस, अ वार्निंग टू यूरोप विद प्रेशर ऑन यूक्रेन। यहां पे पुतिन ने क्या बोला है कि देखो दोस्तों, साफ सीधी बात है, मेरे और ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही है और हम इस चीज को सल्टा देंगे, लेकिन इनको ये डर है, यानी कि पुतिन को डर है कि इसमें जेलेंस्की या फिर नेटो, यूरोपियन कंट्रीज शामिल, ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट्स इनके अलग हैं बिल्कुल।
उनके इंटरेस्ट अलग है और वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। Putin also set out preconditions for any form of peace deal between Russia and Ukraine. Putin reiterated Moscow's long-standing position. All the root causes of the crisis must be eliminated. All of Russia's legitimate concerns must be taken into account, and a fair balance in the security sphere, world as a whole, must be restored. He went on to issue a warning for Europe and Ukraine while standing next to one of the key allies of Kiev, the President of the United States. We hope, ye dekhiye sahab, we hope that Kiev and the European capitals will constructively perceive all of this and will not create any obstacles or attempt to disrupt the nascent progress through provocation or behind the scenes intrigue. साजिशें मत करना पीठ पीछे मेरी। जो मैं और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये पुतिन कह रहा है, पुतिन कह रहा है मैं और जो ट्रंप आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो शांति कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई करी, जो रूस ने अटैक करा यूक्रेन पे, करा क्यों? क्या रूस को अचानक एक दिन लगा कि यस वेरी गुड, हमें हमला करना चाहिए, चलो हमला करते हैं? नहीं, दुनिया को जानने की जरूरत है कि हमला क्यों हुआ और वो जो कारण है हमले के, वो कारण दूर करो। यहां पे दबे लफ्जों में पुतिन ये भी कह रहा है कि अगर वो कारण नहीं सॉल्व करे, क्या उन कारणों को एड्रेस नहीं करा, तो ये उसने कहा नहीं, ये उसने कहा नहीं, लेकिन इट इज इंप्लाइड दैट अगर आप जो जड़ है चीजों की, अगर आप जड़ से उनको ठीक नहीं करेंगे तो फिर से हमला होगा, राइट? वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में जाए, साफ सीधी बात है, नहीं सीधी बात है स्टार्टिंग से, और हुआ भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था, सीधी बात है, अगर होगा बड़ा मुद्दा यही था, दोबारा करेगा ये। I would like to hope that the understanding we have reached will allow us to get closer to that goal and open the way to peace in Ukraine. इसने बोल दिया, let's turn the page. During his public remarks, Putin said Russia and the United States should turn the page and go back to cooperation instead of mentioning the war. Putin put more emphasis on bettering ties between the US and Russia. Interestingly, Putin had a similar stance during the reign of former US President George W. Bush. It was the 2008 Georgia war that eventually led to a decline in the US-Russia ties. The Friday statement for Putin also reflected that the Friday talks were more than just about the Russia-Ukraine war. ये देखिए साहब, वो साफ सीधी देखिए, रशिया भी काफी टाइम से आइसोलेट हो रखा है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पुतिन क्या चाहता है? पुतिन ये चाहता है कि यार दोबारा रिश्ते अच्छे करते हैं। और मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, बड़ा प्लेयर कौन है? जाहिर सी बात है, बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे, खेल लिए। अगर भारत के ऊपर और पत्ते खेलने पड़ेंगे उसको तो खेलेगा। 50 का हो सकता है 75 हो जाए, 75 का 100 हो जाए, 100 का 500 हो जाए, और क्या ही कर लेगा? बम तो मार नहीं देगा, यही काम करेगा। भारत भी अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई करेगा, और क्या करेगा भारत? यही करेगा भारत। तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास भी और भारत के पास भी, दोनों देशों के पास, यहां पे रशिया के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको ना कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, जब ट्रंप को यह मौका लगेगा कि साहब ट्रंप के सामने चॉइस आएगी कि आपको रूस या यूक्रेन के बीच में चूज करना है, अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप विल ऑलवेज चूज रशिया। रशिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल पार्टनर। जेलेंस्की को तो आप ऐसे ही खरीद लोगे यार, जेलेंस्की को चूज थोड़ा ना करना है। जेलेंस्की तो वैसे ही आपके रहमो करम पे पल रहा है, आप समझ रहे हैं? अमेरिका पैसे दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है, रशिया अपने दम पर है। अगर अमेरिका अपना आशीर्वाद पीछे कर दे, यूरोप कब तक पाल लेगा जेलेंस्की को? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पूरी लड़ाई है दोस्तों, ये मैंने अपने ट्वीट में भी बताया था, और मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब जरा ट्वीट लगाएं। यहां पे मैंने साफ सीधा लिखा है कि देखिए, ये लड़ाई भारत को लेके है ही नहीं। ये 50% माफ कीजिएगा, 50% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इसमें सारा मामला ये है कि जब यूएस और रशिया बैठेंगे टेबल के ऊपर, तो यूक्रेन को कैसे बांटेंगे? भारत एक प्रेशर पॉइंट है रशिया के लिए। दूसरी चीज जो मैंने अपने ट्वीट में समझाई, आधा तुम रख लो, आधा मैं, एक तेरा एक मेरा, नो चीटिंग। जब हम बात करते हैं राइट कि चाइना और रशिया एकदम पास आ रहे हैं, चाइना रशिया की फ्रेंडशिप हो रही है, अमेरिका को पता है कि ये फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस है, इनके रिश्ते पहले से ठीक थे एंड दैट्स ओके, यू कैन हैव गुड रिलेशंस विद एवरी कंट्री। लेकिन ये जो घनिष्ठ मित्र बने हैं ना, ये बने 2022 के बाद। ये 2022 के रिलेशन पहले भी अच्छे थे, दोस्ती पहले भी थे, लेकिन जो बिल्कुल जय वीरू वाली इनकी दोस्ती हो गई है, ये 2022 के बाद हुई है। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, रशिया बुरा है, रशिया डकैत है, रशिया एग्रेसर है। आपने ये सब बातें बोली और आपने रशिया को आइसोलेट करा, रशिया चला गया चाइना के पास। ट्रंप को यह बात पता है कि जब आप रशिया से सैंक्शंस, यही तो कह रहा है यहां पे, लेट्स टर्न द पेज,
टर्न द पेज एंड गो बैक टू कोऑपरेशन। यही तो पुतिन बात कह रहा है। यानी कि पुतिन ने भी इनडायरेक्ट हिंट दे दिया ट्रंप को। क्या हिंट दिया? ट्रंप को इनडायरेक्टली कहना। ये मैसेजिंग है दोस्तों कि यार आपको यही फिक्र है ना कि रूस और चाइना बड़े क्लोज हो गए, आप हमारा आइसोलेशन एंड करिए, आपने जो सैंक्शन कर रखा है उसको एंड करिए, हमें क्या लेना देना, लेट्स बोथ बी फ्रेंड्स, सबके साथ दोस्ती करते हैं। ये जो लड्डू है ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा लड्डू है, ट्रंप इसको छोड़ेगा नहीं। बिजनेसमैन आदमी है, समझ जाएगा। अब इनकी जो लड़ाई है कि यूक्रेन में कौन क्या लेगा वो सॉर्ट आउट करेंगे। और वो ट्रंप पहले देखिए ना, ये कह रहा है कोऑपरेशन की बात, और इसने बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, इंग्लिश में बोला नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। यानी कि आप ये मत सोचना कि एक दो बार हम लोग बैठेंगे तो सब कुछ चीजें हो जाएंगी। मैं देखिए मैंने गुड फेथ दिखाया, पुतिन ने कहा कि मैंने गुड फेथ दिखाया, मैं आया हूं अमेरिका यानी कि अलास्का आया हूं मैं, राइट, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप मॉस्को आओ। ट्रंप ने बोला कि यार मुझे ना बड़ी मार पड़ेगी, इन द सेंस की हंसी मजाक में कि बहुत लोग मेरी तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे मुझे, लेकिन हाँ ठीक है वी शुड डू इट। यानी ट्रंप ने मना नहीं करा। तो अगर ट्रंप चला जाता है मॉस्को तो दोस्तों बहुत बहुत जबरदस्त सिग्नलिंग हो जाएगी है यहां पे। दोस्तों यहां पे नंबर 3 जो है, praises Trump for echoing mutual respect for national interests. Another highlight of Putin's remark was his acknowledgement of Trump's stance that if he were the president, Russia-Ukraine war would never have happened. ये बात ना डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार बोल चुका है कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, ये जो वॉर है जो बाइडेन का वॉर है। उसका ये कहना है कि जो बाइडेन नालायक था, वो लड़ाई रोक नहीं पाया। अब देखिए ट्रंप कहता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर है, ये जो बाइडेन ने करवाया। रशिया ये कहता है कि अगर यूक्रेन जाके नेटो की गोदी में नहीं बैठता, ईयू की गोदी में नहीं बैठता तो हम उसके ऊपर हमला नहीं करते। फिर ट्रंप ये कहता है कि क्योंकि ये सब हुआ है इसलिए मैं इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। ये क्या लॉजिक है इसका? जबरदस्त। आप समझ रहे हैं? अलग अलग चीजों के ऊपर प्रेशर पॉइंट डाले जा रहे हैं कि अल्टीमेट एम सॉल्व हो जाए। यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर उस वक्त 2022 फरवरी में अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होता तो ये लड़ाई कभी होती नहीं। तो उसने डायरेक्टली ट्रंप के साथ हाँ में हाँ मिला दी। ट्रंप खुश हो गया क्योंकि ट्रंप यही तो चाहता है, आई एम द पीस प्रेसिडेंट, यही तो ट्रंप चाहता है। तो पुतिन ने उसको वही चूरन खिला दिया जो ट्रंप को। ये वही चीज हो गई अगर मोदी जी जाके बोलेंगे हाँ साहब, से टिका हुआ है कोई, आपको वो नोबेल थोड़ी प्राइज है ना। मिलना चाहिए। अगर आप बीच में ना पड़ते तो भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाता और करीब 2 अरब लोग मर जाते। ये तो वही चूरन है, ठीक है, ये वही बात है। पर पुतिन ने दे दिया, इसने खा लिया। The statement sought to frame the conversation as grounded in mutual respect. Even amid sharp differences, the Russian leader went on to thank Trump for the friendly tone of their dialogue and expressed hope for the restoration of business-like pragmatic relations between the two powers. हो गई बात, उसने अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया पुतिन ने दोस्ती का। और यहाँ पे ट्रंप ने बोला 10 on 10, 10 on 10, और कहता है कि एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट थे, ट्रंप ने बात ही नहीं करी उसके ऊपर। भाई आप 10 चीजों की बात करते हैं तो ठीक है, आप 5-7 पे अग्री करते हैं, 2-4 ऐसे भी होते हैं जिस पे आप अग्री नहीं करते। तो जो अग्री करा उसके ऊपर ट्रंप ने बोला वेरी गुड, और जो डिसएग्री बोला ट्रंप ने बोला बाद में देख लेंगे यार, छोटी मोटी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ट्रंप भी चाहता है शांति हो जाए, पुतिन भी चाहता है शांति हो जाए। अब दोस्तों यहां पे ट्रंप ने जेलेंस्की को ठोकर मार दी। He has thrown Zelensky under the bus. Donald Trump says now Putin Zelensky to set up meeting up to Ukraine president to reach deal. आप समझ रहे हैं? ये जो फोटो है ये कभी खींची नहीं गई है, एआई की फोटो है। तो कहीं आप बोलें साहब ये फोटो कहां से आ गई? ये एआई की है, मैं लिख देता हूं यहां पे, AI generated. Now it's really up to President Zelensky to get it done, and I would also say the European nations, they have to get involved a little bit, but it's up to President Zelensky, and if they would like, I will be at the next meeting. Trump told Fox News' Sean Hannity after meeting with Putin in Alaska, they are going to set up a meeting now between President Zelensky and President Putin and myself, I guess, the US President said, advising Zelensky to meet a deal to end the war in Ukraine. When asked about his advice to Zelensky, Trump said, got to make a deal. Yeah, look, Russia is a very, very big power and they are not. They are great soldiers. साफ सीधी बात है। देखो अभी तक ये था कि हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम चढ़ दौड़ो रशिया के ऊपर, यही चल रहा था। अब सुर देखिए इसके भाई के सुर बदल गए। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, आगे अगर तुम मेरी सेवाएं चाहते हो मैं फिर भी अवेलेबल हूं, लेकिन अब यार जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो तुम्हारी लड़ाई है, तुम सॉर्ट आउट करो, और तुम रूस के साथ लड़ नहीं सकते। देखिए गॉट टू मेक अ डील। या लुक, रशिया इज अ वेरी बिग पावर एंड दे आर नॉट। ये यूक्रेन से कह रहा है कि तुम बच्चे हो, रूस बहुत बड़ा है। कहने की बात यह है कि तुम लड़ क्यों रहे हो उससे?
तुम क्यों लड़ रहे हो जब इतना बड़ा पावर है? मेक अ डील। अच्छा, डील में क्या होता है दोस्तों? डील जब होती है ना, तो डील में एक चीज होती है लड़ने का। अब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिले एक कमरे में, इन्होंने पूरी बात मीडिया के सामने नहीं लाए, ना बताई इन लोगों ने, ठीक है, और अच्छा करा नहीं बताई। सिंपल सी बात है, दोनों मिले, बोला अच्छा भाई ये तेरा ये मेरा, ऐसे कर वैसे कर, ठीक है, आपस में बांट लेते हैं। दैट इज द होल आइडिया ऑफ यूक्रेन, दैट इज द होल आइडिया ऑफ यूक्रेन। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन दोस्तों एक एनालॉजी है पाकिस्तान के साथ, यहां पर भी एक एनालॉजी है पाकिस्तान के साथ। अभी तक अमेरिका का बहुत गुड फ्रेंड था जेलेंस्की, बहुत गुड फ्रेंड था, और रूस दुश्मन था। अब इनको रूस से लगा फायदा, इन्होंने जेलेंस्की को दे थ्रू हिम अंडर द बस। जेलेंस्की इनके लिए बन गया डिस्पोजेबल एसेट कि जा तू भाड़ में, अब तू जाके देख, यही तो बोल रहा है। नाउ यू हैव टू रीच अ डील। मैं नहीं कर सकता, मैंने जितना करना था कर दिया, आगे वाली मीटिंग में आना है तो बता, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने जितना करना था कर दिया, तेरे ऊपर है और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। दे हैव थ्रोन जेलेंस्की अंडर द बस। अब आप ये देख लेना, हफ्ते 10 दिन के अंदर धीरे 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 अमेरिका जो है यूक्रेन को हथियार देना कम करना शुरू कर देगा। वैसे ही डिफेंसिव हथियार दे रहा है, ऑफेंसिव वेपन्स लॉन्ग रेंज तो दे ही नहीं रहा, वो भी बंद कर देगा धीरे धीरे, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तान वाली एनालॉजी क्या थी, जिस दिन भारत और अमेरिका के रिश्ते वापस अच्छे हो गए, जो कि हो जाएंगे, आई एम एस्टिमेटिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप को देखिए, ट्रंप को जो तीर निकालने थे तरकश से, ट्रंप ने निकाल दिया, राइट। तरकश से जो तीर निकालने थे ट्रंप ने निकाल दिए, ट्रंप ने फायर कर दिए। अब ट्रंप क्या करेगा? नॉर्मलाइजेशन की ओर जाएगा। अगर इस साल के एंड तक सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर कुछ भेंट करना पड़ता जाएगा फिर भारत को एज अ गुडविल जेस्चर, आप कुछ देते हैं ना एज अ गुडविल जेस्चर, आपकी लड़ाई हो रखी है तो आप कहते हैं गिफ्ट लेकर जाते हैं, वो गिफ्ट आसिम मुनीर होगा। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख इसने जेलेंस्की को निपटा दिया ट्रंप ने। जब भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल होंगे यूएस के, ये देखना, अगर उसको जरूरत नहीं पड़ी उस वक्त आसिम मुनीर की, या आसिम मुनीर को निपटा देगा। जैसे दूध से मक्खी नहीं निचोड़ के बैठती। Trump advises Ukraine to make a deal after Alaska talks with Putin. इसने बोला हो सकता है शायद जेलेंस्की मना कर दे, मैं तो भाई मदद ही कर सकता हूं। अब ये क्या करेगा? अभी तक इसने रशिया के ऊपर प्रेशर डाला था, भारत के ऊपर 50% टैरिफ, तेल मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ठीक है, डन, ओके, आपने प्रेशर डाल दिया। अब बेताल जो है ना, बेताल बैठता है पीठ पे, ये जो बेताल है इसने पुतिन की पीठ से उठा के, ट्रंप ने पुतिन की पीठ से बेताल उठा के इसने जेलेंस्की की पीठ पर डाल दिया कि बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है, अब नाउ यू रीच अ डील, यू रीच अ डील। ये स्टोरी है। बेताल इसकी पीठ पे था पहले, इसकी पीठ पे था, इसकी पीठ पे जाके बैठ गया बेताल। 15 अगस्त के बाद जेलेंस्की के ऊपर है कि अगर पीस नहीं होता तो बेटा तेरी गलती है, तेरी गलती है, तू ही गलती कर रहा है, ये बात है यहां पे। He told Fox News in an interview following the Alaska summit on Friday, I think we are pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree and maybe they will say no because Biden handed out money like it was candy and Europe gave them a lot of money. इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है जेलेंस्की जो है हो सकता है वो मना कर दे। क्यों? क्यों मना कर दे? जेलेंस्की इसलिए मना करते, भाई मैं भी यही बात बोल रहा हूं पिछले 1.5-2 साल से। अगर आप चाणक्य डायलॉग्स आपने देखा होगा शुरू से, जेलेंस्की लड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। मैं यही तो बोल रही हूं। जेलेंस्की को ये कह रहा है ना कि बाइडेन हैज हैंडेड आउट मनी टू हिम लाइक इट वाज कैंडी एंड यूरोप गिव देम अ लॉट ऑफ मनी। इसीलिए मैं तो बोली इतने साल वो कैसे, आई थिंक वी आर प्रीटी क्लोज टू डील नाउ। लुक, यूक्रेन हैज टू एग्री एंड मे बी दे विल से नो, बिकॉज हो सकता है यूक्रेन मना कर दे डील के लिए रशिया के साथ, क्योंकि बाइडेन ने उनको पैसा दिया like it was candy and Europe gave them a lot of money। यानी कि ट्रंप ये कह रहा है सारा का सारा खेल पैसे का है, जेलेंस्की पैसे के लिए लड़ रहा है, इसकी लालच है जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। पुतिन के साथ इसकी बातचीत हो गई है, इसने पूरा का पूरा मामला जो यूक्रेन की लड़ाई का है इसने जेलेंस्की पर ब्लेम कर दिया कि जेलेंस्की इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको बाइडेन ने पैसे दिए थे बहुत सारे और यूरोप ने भी पैसे दिए। अब आप समझ लीजिए कि इनकी किस तरीके से चेस बोर्ड पे पोजीशनिंग चल रही है दोस्तों। बहुत जल्द, मुझे लगता है बहुत जल्द ही हो जाएगा इसका समाधान। अब देखो कितना भी वो कोशिश कर ले, अगर ट्रंप ने, पहली बात तो यूरोपियन लीडर्स को अगर एक कह देता है कि भैया देखो सीधी सी बात है, मैं खत्म करने के मूड में हूँ, तुम भी अब चुप बैठो, तुम ये चीज़ नहीं करोगे, नेटो हर एक चीज़ है, और वो चीज़ हो जाती है तो भाई देखो, और अमेरिका और रशिया के रिश्ते अगर अच्छे हो जाएंगे ना तो मुझे लगता है एक बेटरमेंट और हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि रशिया हो गया ये सुपर पावर है, और चाइना और रशिया बहुत क्लोज है इस टाइम पर, क्लोज वो रहेंगे भी, लेकिन मुझे लगता है फिर एक ना थोड़ा सा एक
वैसा वाला माहौल कम हो जाए, क्योंकि रशिया इंडिया का बहुत अच्छा है, इंडिया के रिश्ते फिर अगर ये वॉर खत्म हुए तो अमेरिका से भी ठीक हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर ना ये जो सिर्फ एक चाइना थ्रेट हो जाता है हमारे लिए मेन, चाइना और पाकिस्तान तो वो है फुटबॉल, इधर पिटता है पाकिस्तान को कोई भी उठा के यूज कर और ले, चाइना फिर का threat यहाँ पर होता है। मुद्दा आ जाता है कि चाइना फिर धौंस उस तरीके से दिखा पाए, क्योंकि रशिया और इंडिया की बॉन्डिंग अच्छी है और रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं जिसकी वजह से नजदीकियां बिजनेस वाइड उसकी चाइना से बड़ी हुई है, फिर थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो ना रशिया में वॉर के बाद से मैकडोनल्ड्स ये सारे निकल के चले गए थे, वापस वो चीज़ें आ जाएंगी, बहुत चीज़ें सेटल हो जाएंगी। मैं होप करता हूँ कि भाई ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो जाए और जेलेंस्की ने वो वॉर करते 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 अपने ही देश का भट्टा बैठा दिया है, और जबकि उसको नहीं करना था टाइम है, लेकिन तब भी कहा था कि मन मुटाव कितने भी होंगे, कुछ भी होंगे आपके, लेकिन नेटो का आप अपने बॉर्डर पर कैसे ला सकते हो रशिया जैसे देश के खिलाफ? वो क्यों सुनेगा? उसको तो पता लगा कि भनक भी लगी, ये सोच रहे हैं इस बारे में, भटाभट उसने कर दिया काम, वो चीज़ है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वॉर ट्रंप ने, देखो हम कितना मजाक उड़ा, लेकिन ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग जो हुई होगी ना, बहुत बढ़िया तरीके से मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ट्रंप ने बहुत तरीके से बात करी होगी, बिजनेसमैन है, उसको पता है कि बिजनेस चलाना है, रशिया की आगे जाके जरूरत पड़ेगी बहुत चीज़, क्योंकि अमेरिका की कंपनी भी तो वहाँ मार्केट से बाहर आ गई है, तो लॉस तो उनका भी है कहीं ना कहीं, तो वो बिजनेसमैन है और उसको ये पता है कि पुतिन क्या अंडरस्टैंड करवाना चाहता है, और वो समझा भी होगा उस चीज़ को। उसको पता है कि वॉर जब अमेरिका है, अमेरिका भी कोई वॉर लड़ता है तो फिजूल में तो लड़ता नहीं है, हासिल करना होता है, तो पुतिन भी लड़ा तो हासिल करेगा। सबसे पहले तो कहेगा नेटो वाला एग्रीमेंट करा कि भैया ये इसके बॉर्डर पर नहीं आएंगी, ये चीज़ हो जाएंगी चीज़ें सॉर्ट आउट, और आई होप इस साल के एंड तक सब चीज़ें नॉर्मल हो। इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं ये भी हटेंगे, ये टैरिफ वाले, और जो टैरिफ लगे, और ये मुझे पता था कि टेम्पररी है, ये कुछ वैसा नहीं है, और ये हट भी जाएंगे। और जो 27 तारीख से 25% एडिशनल लगने, वो भी मुझे नहीं लग रहा कि वो लगेंगे। और यहाँ पर वही वाली सर ने कहा कि वो जो गुडविल वाला जो होता है कि एक जेस्चर दिखाना, तो कुछ ऐसी डील ला सकता है वो ट्रम्प की, जिससे कि घुमा के, हाँ वो तो चले सटायर हो गया, लेकिन हाँ वो कि मैं इन चीज़ों पे टैरिफ कम कर रहा हूँ, या फिर इस तरीके से, या इंडिया आ जाना मिलने के लिए मोदी जी से, और फिर बाद में कहते कि क्या बोलते हैं इंडिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, लेकिन मैंने ये सब किया था कि ताकि वॉर एंड हो फॉर ह्यूमैनिटी, वो वाले वो कार्ड्स भी वो खेल सकता है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जय हिंद, जय भारत।